नमस्कार, मैं रोहित रंजन हाजिर है हम न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली उस मुहिम को लेकर जो चमत्कार के दावे वाले पाखंड के खिलाफ पोल खोल रहे हैं। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज चमत्कार और तिलिस्म के अंधविश्वास को बढ़ावा देने के खिलाफ मुहिम में बात लखनऊ के महाराज सतगुरु की होगी। पाखंड के खिलाफ अभियान, बाबा बन गया भगवान। नशा छुड़ाने का दावा, भरोसा करने वालों को पछतावा। मनु भैया के दावे की पड़ताल, खोला प्रेतों का अस्पताल। पेट पर डंडा घुमाया, बाबा ने फर्जी जादू दिखाया। बाबा का ऑपरेशन थिएटर रेडी, 8 फीट दूर से चलाई कैंची। मौलाना ने भ्रम फैलाया, न्यूज नेशन ने आईना दिखाया। बिशप करता है चमत्कार, अंधविश्वास का दरबार। सतगुरु महाराज का मंत्र, अंधविश्वास वाला तंत्र। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में हमने कई बाबाओं, मौलवी, कथित बिशप का पर्दाफाश किया और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं लखनऊ के महाराज सतगुरु जी की, जो लोगों की अर्जी सुनते हैं और कष्टों से उनका निवारण करने का दावा करते हैं। बिल्कुल, और कष्टों के निवारण के लिए वो जो तरीके अपनाते हैं वो ठीक वैसे ही हैं जैसे अब तक आपने न्यूज नेशन पर देखा है। वो मंत्र मारकर 5 सामग्री भक्तों को देते हैं और दावा करते हैं कि जो लोग अस्पताल या किसी भी दर से निराश हो चुके हैं उनकी हर मुश्किल दूर होगी। सतगुरु महाराज मंत्र से करते इलाज। बाबाओं के दरबार में एक नया नाम जुड़ा है, सतगुरु जी महाराज उर्फ विनोद कुमार का, जहां हर दिन बालाजी महाराज के मंदिर में प्रेतों और दूसरी बाधाओं का सामना कर रहे लोगों की हाजिरी लगती है। और इस मंदिर में पुजारी सतगुरु जी महाराज भक्तों की अर्जी बालाजी महाराज तक पहुंचाते हैं। अक्सर मंगलवार के दिन इस दरबार में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है और इनमें सबसे ज्यादा वो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उनके शरीर के अंदर प्रेत है। इसके अलावा भी ऐसे कई भक्त यहाँ जुटते हैं जो किसी रोग से ग्रसित हैं या फिर किसी शारीरिक विकार से पीड़ित हैं। ये दृश्य यहाँ आम है और इस दृश्य की खास बात यह है कि यहाँ दूर दूर से लोग पहुँचते हैं, लेकिन मंदिर की ख्याति है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए उन्हें अपनी पीड़ा से निजात मिल सके। लेकिन पीड़ा क्या है, कैसे उन्हें निजात मिलेगी और विधि क्या है जिससे गुजरने के बाद इस समस्या का समाधान होगा, इसकी पूरी पड़ताल हम करेंगे। लेकिन पहले मंदिर और मंदिर के कथित चमत्कारिक सतगुरु जी महाराज के बारे में जान लीजिए। सतगुरु जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध पुजारी का असली नाम विनोद कुमार है। ये मंदिर लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र आशियाना में है। ये मंदिर बालाजी धाम के नाम से जाना जाता है और यहीं लोक बंधु अस्पताल से जुड़ा सतगुरु महाराज का आश्रम है। 24 घंटे अब कौन आता है ये जहां सतगुरु महाराज भक्तों की फरियाद सुनते हैं, उनकी बाधाओं को अर्जी के रूप में स्वीकार करके बालाजी महाराज तक पहुंचाते हैं और दावा है कि जिनकी अर्जी सुनी जाती है उन्हें आराम भी मिलता है। इस धाम को लेकर किए जा रहे दावे क्या हैं, इसे भी थोड़ा जान लीजिए। दावा है कि सतगुरु जी महाराज असाध्य बीमारियों से राहत दिलाते हैं, बांझपन की समस्याओं से छुटकारा दिला देते हैं, प्रेत बाधाओं का समाधान भी सतगुरु जी महाराज करते हैं, अस्पतालों से निराश लोगों में आशा जगाते हैं। जो काम दवा नहीं करती वो सतगुरु महाराज की पूजा से हो जाता है।
अब प्रश्न ये है कि आखिर विनोद कुमार उर्फ सदगुरु महाराज के पास ऐसा कौन सा चमत्कार है जो मेडिकल साइंस नहीं कर पाता, वो पूजा पाठ से कर देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने में सदगुरु जी महाराज कोई ठोस उत्तर तो नहीं दे पाते, लेकिन समाज सेवा और बालाजी की कृपा तक वो उत्तर समेट देते हैं। अक्सर लोग आते रहते हैं, बीमार रहते हैं, भूत प्रेत बाधा से परेशान रहते हैं, तो बालाजी महाराज तो भूत प्रेतों के निवारण वाले हैं ही, इसमें तो दुनिया ही जानती, कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर आकर के बालाजी महाराज की अपना अर्जी लिखते हैं लोग, और अर्जी लिख करके पंचदिव्य सामग्री का प्रसाद है यहाँ, तो उसे 5 चीज़ें हैं, चावल, भभूति, राई, जल, लौंग। बाबा के आइए, अपना दरखास्त लगाइए। यानी बाबा जो करते हैं वो बालाजी भगवान की कृपा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कृपा को पाने के लिए बाबा ने एक पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है। अब इस सिस्टम को समझिए। सदगुरु महाराज दुख निवारण के लिए हर दिन दरबार लगाते हैं। शनिवार और मंगलवार को दरबार में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सबसे पहले समस्या के लिए सदगुरु महाराज एक फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म में दुख कष्ट लिखवाकर अर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं और यही अर्जी बालाजी भगवान तक पहुंचाने का दावा करते हैं। वहाँ जाके बालाजी महाराज की अर्जी लिखो, बालाजी महाराज दया करो, बच्चे की बीमारी ठीक करो, बाबा अपनी कृपा करो, ठीक है। अब हैरानी की बात यह है कि दावा भगवान बालाजी की कृपा से सब ठीक होने का करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को माध्यम बना लिया है। यानी भक्त भगवान को डायरेक्ट अर्जी नहीं लगा सकता, वो सदगुरु महाराज से ही होते हुए जाती है। और फिर भगवान भी समस्या का समाधान माध्यम को बताते हैं, जो भक्तों तक किसी सामग्री के माध्यम से पहुंचता है। मसलन कि सदगुरु महाराज समस्याग्रस्त व्यक्ति को 5 सामग्री लौंग, सरसों, चावल, भभूत और पानी देते हैं। इसमें बांझपन का इलाज सदगुरु के मंत्र वाले पानी से होता है, प्रेत बाधा का इलाज सदगुरु की मंत्र वाली भभूत से होता है, मंत्र वाले चावल से असाध्य रोगों का इलाज होता है और शारीरिक समस्या मंत्र वाली लौंग और सरसों से दूर होती है। यानी सदगुरु महाराज वो हर काम करते हैं जो दूसरे बाबा करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को दूसरों से अलग बताते हैं। भगवान अपना स्थान स्वयं चुनते हैं कि मुझे इस जगह पे कुछ चमत्कार दिखाने हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति के रूप में आते हैं। डायरेक्ट तो नहीं आते, मगर किसी न किसी मनुष्य के रूप में आके जनता की सेवा करते हैं। तो उसी तरीके से बालाजी महाराज ने हमें चुना। अब प्रश्न ये भी है कि आखिर सदगुरु महाराज के पास वो कौन सा मंत्र है जो सभी समस्याओं का निवारण करता है? मंत्र है भी या नहीं? प्रश्न इसलिए भी उठता है क्योंकि पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में जितने भी बाबा, मौलवी और बिशप की क्रियाओं का पर्दाफाश हुआ है, वो सभी ऐसे ही कुछ पढ़ते हैं और चमत्कार का दावा करते हैं। हो सकता है कि इनमें से किसी के पास कोई सिद्धि हो, लेकिन ज्यादातर अंधविश्वास को ही बढ़ावा देते हैं।